हेलो एवरीवन, शिक्षा कैरियर जॉब्स की यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप डीएसपी कैसे बनेंगे, एक संपूर्ण जानकारी जो है हम आपको यहां पर देने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड में है और अन्य वीडियो जो यूट्यूब पे है उनसे अलग है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में क्या क्या एज क्राइटेरिया, शारीरिक मापदंड, डीएसपी बनने के संबंध में जो है क्या होता है, उन सभी को जो है एक ही वीडियो में हम यहाँ पर समाहित कर रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एकदम लेटेस्ट 2024-25 के अनुसार जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी जो है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये सभी की सभी जानकारी जो है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। क्या होता है, क्या कार्य करता है, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, ग्रेजुएशन की अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप पेयरिंग भी आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा अलग अलग राज्यों में कितनी, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में जो फिजिकल मापदंड है, मेडिकल एग्जाम है, वो कैसा होता है, कितना यहाँ पर मांगा जाता है, साथ ही साथ सारी की सारी जानकारी आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, चैनल पर पहली बार आपको जो है यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले डीएसपी क्या होता है या व्हाट इज डीएसपी। तो डीएसपी की अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। पुलिस विभाग का बहुत ही पावरफुल अधिकारी होता है और एक डीपी के पद संभालने वाले व्यक्ति की वर्दी के कंधों पर 3 स्टार लगते हैं। ठीक है, वैसे आपने देखा होगा कि पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी के कंधों पे भी जो है 3 स्टार जो है लगे रहते हैं, किंतु दोनों में अंतर होता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर के कंधों पर लगे सितारों के नीचे काली लाइन रहती है। ठीक है, लेकिन डीएसपी के कंधों पर सिर्फ ये 3 स्टार ही लगे रहते हैं, केवल 3 स्टार, कोई लाइनिंग नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक डीएसपी को कहीं कहीं जगह जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्या कार्य करता है, तो जैसा कि पुलिस विभाग का पद है तो डेफिनेटली अपराध को रोकना, क्राइम की जांच पड़ताल करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, विशेष एवं स्थानीय कानूनों को लागू कराना, पुलिस स्टेशनों का प्रशासन और प्रबंधन, झड़पों से बचने के लिए समारोह और राजनीतिक रैलियों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, प्रबंधन करना और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना भी डीएसपी के कार्यों में जो है शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक डीएसपी जो है कई सारे थानों का जो है एक मतलब जो है अध्यक्ष भी होता है, मतलब 3-4 थानों का जो है, तो उसी के अंडर जो है एक डीएसपी के अंतर्गत जो है कई सारे थाने आते हैं। ठीक है, जो एसओच होता है वो वहाँ जो है डीएसपी को ही रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ डीएसपी बनने के लिए, तो केवल ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। केवल पास, यानी कि परसेंटेज यहाँ पर नहीं चाहिए होती है। ओनली 33% भी अगर आपके है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक और प्रश्न होता है कि क्या अपियरिंग कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले। अच्छा, आपने चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा, बैचलर डिग्री मांगी जाती है। एक और प्रश्न आता है कि क्या डिस्टेंस मोड वाले या जो प्राइवेट मोड है या कोरेस्पोंड डिग्री वाले होल्डर क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि आपकी जो डिग्री है वो एकदम जो है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। नाउ अब बात कर लेते हैं एज लिमिट और किसको कितनी यहाँ पर छूट दी जाती है। उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे मैंने 2 राज्य का उदाहरण दिया है, मध्य प्रदेश में 21 से 33 ईयर्स एस, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 21 से 40 वर्ष की उम्र में भी जो है आप डीएसपी बन पाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलती है SC/ST को और 5 वर्ष की छूट मिलती है ओबीसी को। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की छूट SC/ST, ओबीसी, स्किल्ड प्लेयर या जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टीचर्स हैं, उनको यहाँ पर 5% की छूट जो है मिलती है। हरियाणा में वहाँ पे भी जो है सबसे जो कम एज है डीएसपी बनने के लिए वो जो है आपकी बिहार में है, 20 वर्ष जो है मिनिमम रहती है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर 21 वर्ष है। ठीक है, नाउ अगर हम फिजिकल मापदंड की बात करें, तो जो फिजिकल मापदंड है उससे पहले मैं यहाँ पे उत्तराखंड की भी बात कर लेता हूँ। उत्तराखंड में भी 21 से जो है 40 वर्ष उम्र रहती है। नॉर्मली जो है आपकी यही उम्र सीमा जो है यहाँ पर नॉर्मली रहती है। ठीक है, तो आपको अलग अलग राज्य पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे डिटेल्ड में जो है हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, फिजिकल मापदंड की बात करें तो यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप देखिए, महिला और पुरुष दोनों ही डीएसपी बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर और सीने का फुलाव 84 से 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए केवल हाइट मांगी जाती है, 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और सीने का फैलाव 84 से 89। अगर आप शेड्यूल ट्राइब के एसटी से हैं तो 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट
और 79 से 84। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो केवल हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट एक्सपेंसर नॉट एप्लीकेबल होता है, लेकिन या नहीं चाहिए होता है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब की महिला है तो 147 सेंटीमीटर हाइट, मिनिमम वेट आपका 40 किलोग्राम महिलाओं के लिए यहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे भी 170 से अबोव जो है यहाँ पर आपकी हाइट मांगी जाती है, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जाम, मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है। अगर हम बात करें मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट में जो है आपकी क्योंकि यूनिफॉर्म वाली जॉब है तो फिजिकली और मेंटली फिट आपको जो है यहाँ पर हो रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपका काफ़ी सारा जैसे कि डिफेंस में मेडिकल होता है, यानी कि जो आपका वेट है, हाइट है, उसके अकॉर्डिंग चेस्ट है, एंड जितने भी एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, जो नॉर्मल जो मेडिकल होता है जैसे कि आपका बीपी है, आपकी आई है, वो सारी जो है यहाँ पर आपको जो है देखा जाता है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपसे जो है टेस्ट में आपकी होती है, ठीक है। नाउ अगर सैलरी की बात करें तो डीएसपी एक जो है क्लास लेवल 10, जिसमें आपको बेसिक सैलरी 56,100 रुपये आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको महंगाई भत्ता प्लस जो अन्य भत्ते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पर बनती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो अन्य बेनिफिट है, ऑफिशियल व्हीकल है, ड्राइवर है, चपरासी है, पर्सनल असिस्टेंट है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, क्वार्टर है, या महंगाई भत्ता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड है, लीव है, टूर अलाउंसेस है, वो सारी जो है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो नाउ कौन सी परीक्षा आपको देनी होगी, तो राज्य सिविल सेवा परीक्षा, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस परीक्षा, उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षा, मध्य प्रदेश में राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम, हरियाणा में हरियाणा एचसीएस एग्जाम, राजस्थान में इसको आरएएस एग्जाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अलग अलग राज्य में इसका नाम थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेनली इसको पीसीएस परीक्षा या राज्य सिविल सेवा परीक्षा बोला जाता है। इस एग्जाम को आपको देना होगा अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया है, उत्तर प्रदेश में कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जाम, जिसको हिंदी में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, हरियाणा में एससीएस, मध्य प्रदेश में स्टेट सर्विस, इस प्रकार बिहार में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है, जो कि बीपीएससी लेती है, ठीक है। नाउ परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो राज्य का जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार में बीपीएससी, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ में जो है आपका सीजीपीएससी, झारखंड में जो है आपका जेपीएससी, ठीक है, हरियाणा में एचपीएससी, ये सारे के सारे जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, तो आई जो यहाँ पे अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूँ तो यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं, वो आईएएस आईपीएस के एग्जाम में काउंट होते हैं। राज्य स्तर की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें आपके ये काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ परीक्षा का माध्यम क्या रहता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है ये परीक्षा होती है, बायलिंगुअल जो है ये पेपर्स होते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है एग्जाम के स्टेज, 3 स्टेज में आपका ये एग्जाम होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। तो 3 स्टेज में ये एग्जाम होगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा जो है अगर हम यहाँ पे देखें, नाउ जो प्रारंभिक परीक्षा है, यहाँ पे मैंने मेनली उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया है। यह परीक्षा एमसी नॉर्मली सभी के सभी राज्य की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 पेपर होते हैं, बिहार में 1 पेपर होता है, मध्य प्रदेश में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। हरियाणा में भी 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो ओएमआर सीट ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेन एंड पेपर द्वारा जो है। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर 1 है उसको जनरल स्टडी 1 बोलते हैं, 200 अंकों का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें सामान्य अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स जो है आपसे पूछा जाता है। पेपर 2 200 अंकों का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। और इसमें आपका तार्किक क्षमता, योग्यता, 10th लेवल का गणित यानी कि मैथ, 10th लेवल का जो है आपकी हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनिंग वगैरह है वो यहाँ पर पूछी जाती है। एग्जाम का टाइमिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी होती है, हरियाणा में भी होती है। एंड अगर यहाँ पे देखें पेपर 2 केवल क्वालिफाई करना होता है, जैसे कि पेपर 2 200 अंकों का होता है तो इसमें केवल 33% अंक यानी कि लगभग 66 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होते हैं। इसकी मेरिट नहीं बनती है, जो मेरिट बनेगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो केवल पेपर 1 की बनेगी उत्तर प्रदेश में। नाउ अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दें। मुख्य परीक्षा पे आते हैं। मुख्य परीक्षा में देखिए पैटर्न चेंज हो चुका है लास्ट ईयर से, तो न्यू जो पैटर्न है उसके अनुसार पहले अभी अभी जो करंट में है वो जनरल स्टडी के 6 पेपर है। पहले जनरल स्टडी के 4 पेपर होते थे आईएएस की तरह, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते थे। ऑप्शनल अब रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नाउ उसकी जगह 2 पेपर जनरल स्टडी पेपर 5 और 6 यहाँ पर जोड़ दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है उसमें उत्तर प्रदेश से स्पेशल आपसे पूछा जाएगा।
जनरल हिंदी 150 अंकों का होता है। सभी के सभी पेपर पेन एंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इस टाइप से जो है आपसे यहाँ पे जैसे आपने लिखे होंगे ग्रेजुएशन में, इस टाइप से आपको लिखना होता है। जनरल स्टडी का पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। ठीक है, पेपर की जो टाइमिंग है 9:30 टू 12:30 और 2 टू 5 PM होता है, और 3 घंटे का जो है हर एक एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है। नाउ जो हिंदी का जो एक पेपर है उसमें जो है मिनिमम जो अंक है आपको यहाँ पे जो है जो आयोग डिसाइड करेगा उतने आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो ये जो है मिनिमम अंक आपको यहाँ पर हिंदी में प्राप्त करने होते हैं। नाउ इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इंटरव्यू है 100 अंकों का होता है, हरियाणा में 75 का, मध्य प्रदेश में 175 का, बिहार में 120 अंकों का जो है यहाँ पर इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्य में थोड़ा अलग अलग जो है मार्क्स यहाँ पर अलॉटेड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेबस, तो मेनली राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स रहती है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, भारतीय धार्मिक आंदोलन, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व, भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन, संविधान, इकोनॉमी, पर्यावरण, एनवायरमेंटल साइंस, जर्नल साइंस। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका रहता है। और डिटेल्ड सिलेबस के लिए जो है मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं आप कहेंगे तो सिलेबस डाल दूंगा। ठीक है, तो फार्म कब भरे जाते हैं, तो अगर मैं बात करूँ हर राज्य का जो फार्म है वो अलग अलग समय पे आता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया मध्य प्रदेश का जो सितंबर 2023 में नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ था, लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2023 थी। अभी उत्तर प्रदेश का फार्म यहाँ पर जारी हुआ है, जनवरी या की 29 तक आई थिंक आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 2024 के लिए। 2023 में 3 मार्च लास्ट डेट थी, नोटिफिकेशन आउट हुआ था। नॉर्मली जो नोटिफिकेशन आउट होता है तो वो जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक आउट हो जाता है। एग्ज़ाम आपका मई से जून के मध्य हो जाता है। अलग अलग राज्य में, जैसे उत्तराखंड है तो हर साल एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे कि तो 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आती है। हरियाणा में भी जो है लगातार वैकेंसी आ रही है आजकल। ठीक है, तो अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग समय पर एग्ज़ाम होते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं। नाउ परीक्षा कब होती है, तो एग्ज़ाम शेड्यूल मैंने बता दिया। नॉर्मली जैसे प्री एग्ज़ाम आपका उत्तर प्रदेश में मई से जून के मध्य होता है, थोड़ा पहले भी हो जाता है। इस बार तो पहले एग्ज़ाम है क्योंकि 2024 में नोटिफिकेशन जनवरी में आया है। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम नॉर्मली जुलाई से अगस्त सितंबर में जो है नॉर्मली होते हैं। ठीक है, प्री एग्ज़ाम जो 12 दिसंबर 2023। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है जैसे कि लास्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नाउ कट ऑफ कितनी रहती है, तो कट ऑफ की बात करें तो नॉर्मली अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो आउट ऑफ 200 अगर आप 120 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं कि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। तो तैयारी कैसे करें, तो तैयारी की अगर बात करें सिलेबस को अच्छी तरह देखिए, डिटेल्ड में समझें। 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस करें बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और आप ट्रेंड समझे, पैटर्न समझे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बेसिक जो बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह आप फॉलो करें, पढ़ें, कहीं कहीं बाहर पढ़ें। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि आप इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के लिए जो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो स्टैंडर्ड बुक है वो आप पढ़ें। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन किसी भी एक इंस्टीट्यूट की आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो विजन की हो चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट की हो। राइट, तो इस तरह जो है अगर आप फॉलो करेंगे तो जो है डेफिनेटली आप जो है पहले प्रयास में जो है सफल हो सकते हैं। अब ज्वाइनिंग करने के बाद पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो डेफिनेटली जिस भी राज्य में आप ज्वाइन करेंगे, देखिए पीसीएस एग्ज़ाम या राज्य सिविल सेवा परीक्षा में आप अन्य राज्य में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस राज्य के नहीं हैं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में आपको आवेदन करना होगा। और पोस्टिंग केवल उसी राज्य में आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की जॉब नहीं है, केवल उसी राज्य में आपको जो है यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है ना, देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, और जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर ज़रूर दें। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, अपना फीडबैक, अपना प्यार, सपोर्ट देने के लिए जो है कमेंट करें, और किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट उसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए। तो चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक्स अ लॉट।